साथी लोग जय हिंद। मेरा नाम प्रमोद यादव, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज बहुत ही दिनों बाद एक वीडियो लेकर आए हैं। ये हमारी वीडियो होने चल रही है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पर। कहने का मतलब है अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। और हम इसके बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझेंगे। ठीक, तो समय न जाया करते हुए आते हैं हम अपने पहले सवाल पर। तो देखिए, जैसा कि हमने पहला सवाल ऑलरेडी नोट कर दिया है, यदि दो संख्या है कोई भी a अनुपाते b बराबर दिया है 2 अनुपाते 6, इसको सरल करना है। क्या करना है? सरल। तो आपके मन में आएगा सर पहले कुछ बताइए तो इसके बारे में, अनुपात समानुपात क्या है। आप तुरंत क्वेश्चन पे शुरू कर दिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो पहले बात को समझिए, अनुपात होता क्या है। पहले मैं एक शब्द को समझा देता हूं। अनुपात का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो दो समान राशियां हो, जो दो समान राशियां हो, उनके न्यूनतम मान को क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। उनके न्यूनतम मान को क्या बोलते हैं? अनुपात। जैसे अभी मैं बोलूं, कहने का मतलब है राम की आयु 40 या 30 साल है, तथा राम की आय का मतलब होता है वेतन, मतलब कितना कमाता है वो। राम का वेतन है, मान के चलिए 4,000 मान लेते हैं। ठीक, बात को समझिए। अनुपात क्या होता है? किसी भी दो समान राशियों की तुलना और उसी के न्यूनतम मान को अनुपात बोलते हैं। जैसा हमने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है, राम की आयु 30 है तथा राम की आय का मतलब कितना कमाता है, वो 4,000 है। दोनों में अनुपात बताओ। तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा कि इनका अनुपात निकाला नहीं जा सकता। काटने को आप काट देंगे ऐसे करके, अनुपात का चिन्ह बना लेंगे। आप कहेंगे कि ये 3 बचा, यहाँ पर बचा 400, जीरो से जीरो कट गया ना। लेकिन ये अनुपात गलत है, ये अनुपात गलत है। क्यों? क्योंकि अनुपात सदैव समान राशियों का होता है। यहाँ राम की तुम आयु बोल रहे हो, आयु को मतलब राम कितने साल का है, यहाँ तुम तुलना करवा रहे हो राम कितना कमाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अनुपात में नहीं आते हैं। अनुपात सदैव दो समान राशियों में होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर राम की आयु लिखा है तो यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम होगा और उसी की आयु से उसकी तुलना होगी। समान राशियों की तुलना होती है, समान राशियों की तुलना होती है। तो राम की आयु से श्याम की आयु की तुलना होगी। तो अब ये क्वेश्चन अनुपात की परिभाषा में एकदम परफेक्ट बैठता है। अब आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर 30 कर दीजिए, यहाँ पर 40, आप इसको 10 से काट दीजिए, 3 अनुपात कितना आ गया? 4। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात। मन में आएगा कि सर जी इसको नहीं काटते तो क्या नहीं होता? भैया होता, ये अनुपात है, लेकिन अनुपात कहता है कि मुझे अपने छोटे से छोटे रूप में लिखो, मुझे अपने छोटे से छोटे रूप में लिखो। ये भी अनुपात ही है, ये भी क्या है? अनुपात। लेकिन जब इसको हम काट देंगे तो ये अपने सही रूप में आ जाएगा, 3 अनुपाते 4। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अनुपात को। ऐसे ही आगे जब बढ़ेंगे तो समानुपात को समझाएंगे, या समझा ही देते हैं इसी समय। समानुपात क्या है? समानुपात का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए 4 लोग हैं, इनका नाम है ABCD। कितने लोग हो गए? 4। समानुपात के लिए आपको कम से कम 4 लोग लेने ही पड़ेंगे। कितने लोग लेने पड़ेंगे? 4। 3 में भी हो जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए 4 बढ़िया है। मान के चलिए इसके पास 100 रुपये हैं, इसके पास कितने रुपए हैं? 200 रुपये। ठीक, सी के पास 300 रुपये हैं और इसके पास 600 रुपये हैं। अब मैं बोलूं इन दोनों का अनुपात कितना है, तो बाकी दो संख्याओं का अनुपात आ गया 1 अनुपाते 2। 300 और 600 का अनुपात कितना आ गया? 1 अनुपाते 2। तो A का B से जो अनुपात था 1 अनुपाते 2, वही अनुपात C का D से आया 1 अनुपाते 2। मतलब तुम्हारा वाला समान अनुपात मेरे वाले समान अनुपात के बराबर है। तो इन चारों संख्या को आपस में बोलते हैं, ये चारों संख्या समानुपात में है। चारों संख्या क्या है? समानुपात में। बाकी इस पर आधारित क्वेश्चन जब हम आगे बढ़ेंगे, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, तब इसको बढ़िया से समझाएंगे। ठीक, अभी के लिए इतना जान जाइए कि जब दो संख्याओं का अनुपात
बाकी बची दो शेष संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है उसे बोलते हैं समानुपात। उसे क्या बोलते हैं? समानुपात। ठीक, आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर पहले से नोट डाउन है। तो देखिए ए अनुपाते बी बराबर 2:6। अब मन में आ रहा होगा सर जी ये अनुपात किसका है? आयु का है, आय का है? अरे भाई किसी का भी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है ये जो पुस्तक वाले हैं ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सेट किया होगा, तो ये समान राशियों वाला अनुपात होगा ही। वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था ना अनुपात है कि नहीं है। आपकी किताब में जो प्रश्न पुस्तिका में जो प्रश्न लिखे होंगे वो ऑलरेडी उस भाषा को संतुष्ट करते आए होंगे। यदि ए अनुपाते बी बराबर 2:6 है तो सरल करना है, तो हम सिंपल सा लिखेंगे ए अनुपाते बी बराबर, ये 2:6 था तो इसको हम प्यार से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये उसका हो गया आंसर। ये इसका क्या हो गया? आंसर ही। ठीक, अब बात को समझते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। ए अनुपाते बी बराबर आपको ऐसे कोई सवाल दे दिया जाए 140:160, तो क्या आप इसका सरलतम अनुपात निकाल लेंगे? तो आप लोग कहेंगे जी सर। क्यों? क्योंकि आप इसको काट देंगे, 0 से 0 कटा, कितना हो गया? 14:16। अभी भी ये कट रहा है 2 से, 2 7 14, 2 8 16, 7:8 आ गया। क्या इससे भी छोटा हो सकता है? नहीं, इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। ये इसका क्या हो गया? आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब आगे हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं थोड़े से हम आपको क्वेश्चन के पैटर्न को बदलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से आ गया कि ए अनुपाते बी बराबर 1:2/3 आ गया। अब आपके मन में आएगा सर जी अब क्या करें? अभी भी ए अनुपाते बी का मान बताना है। ये तो बटे में नहीं है, ये बटे में है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इसका नियम होता है ए अनुपाते बी बराबर। अब देखिए कोई चीज आप पढ़ रहे हैं धीरे धीरे ही तो समझेंगे। तो ए अनुपाते बी बराबर, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे आपको समझाने के लिए। क्या करना है? इस प्रकार से कोई भी कंडीशन दी हो आप अनुपात को बराबर मान के चलो। अनुपात को क्या मान के चलो? बराबर। मतलब ये एक अपनी भाषा होती है समझने की। आप अनुपात को बराबर मानेंगे तो जब याद करिए इस प्रकार का कोई सवाल होता था x बराबर 2/3 कुछ होता था, या 3 यहाँ पर होता था तो 3 को नीचे भेज देते थे आप, यहाँ 3 को नीचे भेज देते थे ना, तो x बराबर क्या हो कहते थे? 2/3। वैसे ही 1:2/3 है जब, तो 3 को यहाँ भेज देंगे, 3 को यहाँ, 3 का नम 3, तो ये हो जाएगा 3:2। 3:2। मेरी बात थोड़ा कम समझ आई होगी, एक सवाल और लेते हैं। इसका ये आंसर हो गया, इसका क्या हो गया? आंसर। अब इसी क्वेश्चन को चाहे तो वो थोड़ा और हार्ड कर सकता है। 1:2:1/7 लो। अब कुछ लोग इसको देखकर घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है भाई। 1:, ठीक, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, तो ये 15/7 ही तो हो गया। ठीक ना? आपका जब बेस मजबूत होगा तो कोई भी सवाल हो आप निपटा लेंगे। फिर नियम क्या है? इसको इससे गुणा कर दो, 7 1 9 7, 15 तो अकेले ही है क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई नहीं है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 7:15। 7:15। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप दो संख्याओं के अनुपात को सरलतम रूप में तोड़ना बढ़िया से सीख गए हैं। ठीक, अब चलते हैं, अगर दो अनुपात के साथ कोई दूसरे अन्य 2 अनुपात आ जाएं और सबको एक साथ सम्मिलित करना हो, उसको चलते हैं सीखने। ठीक, उसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। तो मेरा ये टाइप 2 है, मैंने इसमें ले लिया ए अनुपाते बी बराबर 1:2 तथा बी अनुपाते सी बराबर 2:3। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा? सी का मान क्या होगा? तीनों का एक साथ बताना है सामूहिक रूप से। ए अनुपाते बी इतना है, बी अनुपाते सी इतना है। तो कुछ नहीं करना, हमको तीनों को ऐसे एक साथ लिख देना है। ठीक, ये मैं आपको रामबाण तरीका बता रहा हूँ। कौन सा तरीका है? रामबाण। रामबाण का मतलब होता है जो तरीका हर जगह लगेगा, घबराना नहीं है। 1:2 का मान कितना है?
और ए अनुपात बी का मान 1:2, बी अनुपात सी का मान कितना है 2:3। तो उसको उसके नीचे लिखेंगे, यहीं पर नहीं लिखेंगे, उसको उसके नीचे 2:3 ऐसे एक लाइन डालेंगे। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं जब हमारे पास घर के पास जगह खाली होती है तो कूड़ा हम ही फेंकते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो संख्या है वो वहीं पर लिख दी जाएगी। 2 थी तो यहाँ 2 लिख दी गई, यहाँ 2 थी तो यहाँ 2। कुछ नहीं करना, सबको आपस में गुणा कर देना है, सबको आपस में गुणा। 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसका क्या आ गया आंसर। अब आपसे एक बात बताएं, ये इसका आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी तो ये कट ही रहा है, तो सरलतम अनुपात में काटेंगे ना इसको हम। 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक। अच्छा, एक बात आपने नोटिस किया यहाँ पर, इस सवाल का लगाने का एक मेथड और था। कौन सा मेथड? मेथड समझिए, दूसरा मेथड मैंने जानबूझकर ये तरीका बताया है रामबाण वाला, ये हर जगह लगता है। बाकी इस सवाल को लगाने का एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट भी था। और कौन सा कॉन्सेप्ट? ये रहा, जब बीच वाले का मान समान हो, बीच वाले का मान समान हो, ऊपर भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो कुछ नहीं करते, उसको बस एक बार लिख देते हैं और यहाँ वाला ऐसे उतार देते हैं, यहाँ वाला ऐसे उतार देते हैं। देख लीजिए उत्तर वही आ रहा है। लेकिन ये तरीका सब जगह नहीं लगेगा। अभी यहीं पर आप कर देंगे 3, तो ये तरीका गलत हो जाएगा। ठीक ना? अब ये 3 हो जाए या 4 हो जाए तो यहाँ ये तरीका नहीं लगेगा। यही तरीका हर जगह काम आता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, A/B बराबर, अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, 3:5 और B/C बराबर है ये 2:3। इसको हमको कंबाइन करना है। तो हम लोग उत्तर निकालेंगे A/B/C। AB का मान कितना है 3:5, BC का मान कितना है 2:3। आप इस तरीके को पढ़ते रहिए, बार बार इसी की रिवीजन करिए और इसी पर हाथ बैठ जाए। 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। क्या ये अभी भी कट रहा है? अगर ये अभी भी किसी से कट रहा होगा तो काट देंगे, और नहीं कट रहा होगा तो नहीं काट पाएंगे। तीनों कटना चाहिए। लेकिन अब आप सोचेंगे 10 5 से कट रहा है, 15 5 से कट रहा है, लेकिन 6 तो नहीं कट रहा ना। फिर मन में आएगा 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में 15 आता है, लेकिन 10 नहीं आता। तो तीनों किसी संख्या से कटेंगे ही नहीं, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे आंसर। ये क्या हो जाएंगे आंसर। ऐसे ही आप यहाँ पर 2 संख्या दी है, ऐसे आप 4 अनुपात दे सकते हैं। A, B, B, C, C, D चारों को एक साथ कंबाइन करने के बारे में बोल सकते हैं। एक आध सवाल वो बता देते हैं, इसी सवाल में जोड़ दे रहे हैं। ठीक, CD दिया हो 4:7, चारों को एक साथ कंबाइन करना है। तो देखिए आंसर क्या होगा A/B/C/D। जिसका बेस मजबूत है वो तरीका हर जगह लगा लेगा। A/B बराबर कितना है 3:5, BC कितना है 2:3। ध्यान रहे कि आपको नीचे लिखना है। C/D बराबर कितना है 4:7। अब इसको गलत तरीके से मत लिखना, सीधा सीधा लिखना पड़ेगा। अब जगह खाली है तो यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे भी क्या आएगा 5, 3 था तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 4। थोड़ा कम समझ आया होगा, फिर से समझिए। संख्या हमारी सिर्फ 3 थी, 5 थी, 2 3 थी, 4 7 थी। ये हमने अपने मन से लिखा, ये 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 अपने मन से लिखा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उसके बगल जो जगह खाली होती है वही संख्या रिपीट की जाती है। 5 है तो 5 5 होगा,
यहाँ 2 था तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 था तो 3 हो गया, नीचे जगह ही नहीं है, यहाँ 4 की जगह खाली है तो 2 4 भर दिया। अब गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ठीक। 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 5 तिया 15, 15 चौको 60, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। क्या अभी भी किसी से कट रहा है? कट रहा है, देखिए थोड़ा सा, मेरी जानकारी में शायद नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो आज की वीडियो इसी से समाप्त करते हैं, इसी के साथ जय हिंद।